हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विप्रोटेक डिजिटल। और आज हम बात कर रहे हैं ऑटोकैड के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ा था कि यूज़र इंटरफेस में क्या चीज़ें होती हैं, कौन-कौन से टूल बार हैं और कैसे हम उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है कि हम इसमें सीट की सेटिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोकैड में यूनिट्स की। ऑटोकैड के अंदर 2 टाइप्स की यूनिट्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें हमारे पास 2 यूनिट्स कौन-कौन सी आती हैं। एक आती है मेट्रिक यूनिट, ठीक है? एक आती है हमारे पास इंपीरियल यूनिट। मेट्रिक यूनिट में हमारे पास आता है एमएम, जो स्केल चलता है एमएम, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। और दूसरी रहती है इंपीरियल यूनिट। इंपीरियल में हमारे पास जो स्केल चलता है वो चलता है हमारे पास फीट्स, इंच या यार्ड में। ठीक है? तो ये 2 टाइप्स की यूनिट्स जो हैं यूज़ की जाती हैं। ठीक है? क्योंकि ऑटोकैड को सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारी ब्रांचेस यूज़ करती हैं। तो उसके लिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने कौन से स्केल पे काम करना है, ठीक है? कौन सी लेंथ पे काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं दोनों चीज़ें सेट कर सकता हूँ। अब ये तो थी टाइप्स। जब हम ऑटोकैड में काम करते हैं तो हमें 2 यूनिट सेट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आती है ड्राइंग यूनिट। अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएँगे, यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ड्रॉ करेंगे तो किसी स्केल पे ड्रॉ करेंगे, किसी कोई लेंथ लेंगे उसकी, तो उस चीज़ के लिए हमें इसकी यूनिट सेट करनी पड़ती है। तो पहली होती है ड्राइंग यूनिट। अब आपने ऑब्जेक्ट तो ड्रॉ कर लिया, अब साथ में आपको उसकी डायमेंशंस भी करनी है। तो जिस स्केल में आपने उसको बनाया होगा, उसकी डायमेंशन भी उसी में करोगे। अगर आप एमएम में बनाते हो, तो स्केल भी आपका उसमें आप उसकी डायमेंशन भी किस में करोगे? एमएम में करोगे। इसमें 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आती है ड्राइंग यूनिट और दूसरी आती है डायमेंशन यूनिट। तो ड्राइंग यूनिट के लिए कमांड है यूनिट। यूनिट के लिए आप यूएन एंटर कर सकते हो, स्पेस बार दबा सकते हो, आपके पास यूनिट कमांड चल पड़ेगी। जैसे आप यूनिट पे जाते हो, यहाँ पे आपके पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, लेंथ की, एंगल की। अब लेंथ हमारे पास देखो 5 टाइप की लेंथ होती है, आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शन और साइंटिफिक। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें हम मेट्रिक यूनिट्स पे काम करते हैं तो डेसिमल चूज़ करनी है, आर्किटेक्चर अगर मैंने फीट से इंचेस पे काम करना है तो आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग ले सकता हूँ। फ्रैक्शन और साइंटिफिक हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में रेशियोज़ में वैल्यू चलती है, साइंटिफिक में कुछ इस तरह से प्लस माइनस करके इस तरह से वैल्यू चलती है। तो हम ज़्यादातर प्रेफ़रेंस देते हैं, अगर हमें मैट्रिक यूनिट पे काम करना है तो डेसिमल, और हमें अगर इंपीरियल यूनिट्स पे काम करना है तो इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर प्रेफ़र करते हैं। ये है हमारा प्रिसीजन कि डेसिमल के बाद आपने कितनी वैल्यू रिपीट करवानी है। तो यहाँ पे 2 डेसिमल तक वैल्यू हम चेक आउट करते हैं कि कितनी प्रिसाइज़ है एक्चुअल वैल्यू के, तो वो हमेशा 2 डेसिमल प्लेस तक चेक आउट की जाती है। उसके बाद अब आप यहाँ पे सेम एज़ इट इज़ एंगल चेंज कर सकते हो। एंगल डेसिमल में काम करे तो डेसिमल डिग्री में ही आएगा। अगर आपके पास कोई एंगल की टाइप दे रखी है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मल्टीपल टाइप्स आपके पास एंगल की आती हैं। अब मेन चीज़ आती है आपका जो स्केल है। अगर आप मैट्रिक यूनिट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपका स्केल हमेशा एमएम में होना चाहिए। अगर आप इंपीरियल या आर्किटेक्चर यूनिट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपका स्केल किस में होना चाहिए? आप इंच में रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ये स्केल का। स्केल हमने सेलेक्ट कर लिया। स्केल के बाद यहाँ पे ये लाइटनिंग चलती है, यूनिट फॉर स्पेसिफिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये आपने इंटरनेशनल ही रखनी है, बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। आपने ओके किया। ओके करने के बाद अब ये होगी हमारी ड्राइंग यूनिट सेट। अब हमें करनी है डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए यूज़ किया जाता है डी। इसको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर भी बोला जाता है। जैसे ही आप डी एंटर करते हैं, देखो डी एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। इसमें 3 ऑप्शन चलते हैं, एनोटेटिव, स्टैंडर्ड और आईएसओ, ठीक है? ठीक है? आईएसओ में हमारे पास और एनोटेटिव में जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमास में चलती हैं। तो इसलिए हम इसको प्रेफ़र नहीं करते, क्योंकि हमें वैल्यू डेसिमल में चाहिए होती है, तो हम ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं स्टैंडर्ड को। जैसे ही आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हैं, हमारे पास देखो यहाँ पे ऑप्शन चलते हैं। तो अब हमें नई नहीं बनानी है अभी, हमें सिर्फ चेंजेस करने हैं। तो मॉडिफाई पे जाके हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, जैसे लाइन का है, सिंबल्स का है, टेक्स्ट का है, फिट का है, प्राइमरी यूनिट्स का है, अलग-अलग ऑप्शन चलते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इस टाइम क्या चीज़ें चेंज करनी है। अभी हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जैसे-जैसे हम आगे जाएँगे वैसे-वैसे इनकी बात करेंगे। अब प्राइमरी यूनिट्स में जाके हम अपनी यूनिट सेट कर सकते हैं। अब जो यूनिट हमने वहाँ रखी है सेम वही रखनी है, बट इसमें प्रिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये आपने चीज़ रिप्रेजेंट करवानी है। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट में डेसिमल नहीं है तो आप इसको ज़ीरो भी रिप्रेजेंट करवा सकते हो, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो रहा है। अगर आपके पास डेसिमल है और आप ज़ीरो शो करवाते हैं, तो वो राउंड ऑफ करके आपको वैल्यू को बता देता है।
तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर डेसिमल में वैल्यू है तो आपको यहाँ पे डेसिमल उसका रखना पड़ेगा प्रोसीजर। सेम एज इट इज लेंथ का आता है, सेम एज इट इज एंगल का आता है, दोनों आप यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, अगर एंगल में नहीं है तो आप जीरो भी दिखा सकते हो, अगर है तो रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ओके करोगे, सेट करंट करोगे और क्लोज कर दो। ये होती है हमारी डायमेंशन यूनिट्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास लिमिट का। ठीक है, अब लिमिट्स के लिए कमांड यूज की जाती है LIM एंटर। लिमिट्स आप यूज कर सकते हो। अब लिमिट सेट की जाती है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की, इसको बोलते हैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर, इसको बोला जाता है अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, जो लोअर कॉर्नर होता है, लोअर होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पे हमेशा क्या वैल्यू होती है, 0 0। ओरिजिन पे क्या वैल्यू होती है हमारे पास, 0 0। आप बाय डिफॉल्ट रख सकते हो, यहाँ पे नीचे 0 0 वैल्यू चलती है, ये आप डाल सकते हो। जैसे मैंने वैल्यू डाल दी 0, 0 डाल दी। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है अपर राइट कॉर्नर, ये वाला। ये डिपेंड करता है ड्राइंग के ऊपर, ड्राइंग के साइज के ऊपर, कि ड्राइंग का क्या साइज है और आपने क्या बनाना है। ठीक है, जैसे पूछ रहे हैं स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अब ये डिपेंड करेगा ड्राइंग का साइज क्या है। जैसे मान लो मेरे पास एक ड्राइंग है जिसका साइज है 7/5 mm की है, तो अगर मैं 10 mm का पेज रखूंगा, दोनों एक्स भी 10, 10, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बट जैसे ही मैंने लिमिट सेट करी, अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ये शीट वैसे ही की वैसे शो कर रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट हमने पढ़ा था जो यूजर इंटरफेस था, इसमें ही बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट पे काम करता है, तो इसकी ऑलरेडी सेटिंग हो रखी है। अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हमें खुद सेटिंग करनी पड़ती है। तो वो कहाँ पे होती है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ड्राफ्टिंग सेटिंग का, DS एंटर। DS सेंटर पे जाऊंगा तो पहला ऑप्शन आता है स्नैप एंड ग्रेड का। ठीक है, इसमें देखो ये हमने मॉडल के बारे में पढ़ा था, जो ब्लॉक्स हमारे पास दिखाई देते हैं, लेआउट हमारे पास शो कर रहा है, लेआउट्स में शीट्स बनी होती हैं। ठीक है, हमें चेंज करना है ग्रिड बिहेवियर में। ग्रिड बिहेवियर में कहाँ चेंज करना है, जो डिस्प्ले हो रही है ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स उनको ऑफ करना है, जो चेंज किया है उसको अलाउ करना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, अब देखो आपको पेज शो नहीं होगा। अब पेज बन तो चुका है बट इसमें शो नहीं हो रहा है, क्योंकि लाखों का एरिया था, उसमें 10 mm नहीं शो होगा। तो उसके लिए आप या तो जूम कर सकते हो या यहाँ पे टॉप के बीच में क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिकली पेज आपके पास आ जाएगा। अब इसको आप चेकआउट करोगे तो आपके पास यहाँ पे पेज आ रहा है। ये हमारी शीट सेट होगी 0 0 और 10/10 की। अब इसमें होगा क्या, देखो अब मैं काम कर रहा हूँ, देखो यहाँ काम हो रहा है, यहाँ भी काम हो रहा है। तो इस लिमिट को सेट करने का क्या फ़ायदा, अगर बाहर ही काम करना था वो तो मैं वैसे भी कर सकता था। तो अब लिमिट्स तो हमने सेट कर दी, जब तक मैं लिमिट्स को ऑन नहीं करूँगा तब तक वो नहीं काम करेंगे। मैंने लिमिट्स ऑन कर दी, अगर आप देखोगे अब यहाँ काम हो रहा है, यहाँ काम नहीं हो रहा। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक नहीं हो रहा है। अब इसने क्या कर लिया, देखो यहाँ बन रही है अंदर, यहाँ नहीं बन रहा है, अंदर बन रही है, बाहर नहीं काम हो रहा है। तो इस तरह से हम लिमिट्स को सेट करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे 4 स्टेप थे। हमने किस-किस के बारे में पढ़ा, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने 4 चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले यूनिट, उसके बाद हमने डायमेंशन, उसके बाद हमने लिमिट्स और उसके बाद हमने ड्राफ्टिंग सेटिंग। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं जो हमें पहले स्टेप करने पड़ते हैं शीट की सेटिंग के लिए। अब ये शीट इसलिए सेट की जाती है क्योंकि अगर मेरे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड साइज़ होगा शीट का, तो मुझे बार-बार ज़ूम इन ज़ूम आउट नहीं करना पड़ता है। क्लियर? तो आप ऐसे इसमें से शीट को बना सकते हो। ठीक है, होप सो आपको ये ड्राइंग समझ में आई होगी, ये जो स्टेपिंग हमने पढ़ी है। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।